So we were doing shloka number 27. Okay. हरे कृष्ण एवरीवन, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 27वें श्लोक को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि अगले कितने श्लोक हम कर सकते हैं आज, जितनी भगवान की इच्छा हुई। तो 9.27 जो हमारा श्लोका है ये है यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जो तुम कुछ करते हो इसके ऊपर तो हमने 40 मिनट चर्चा कर ली, बहुत देर, है ना। अब आपको समझ आ गया होगा कि कुछ जो कुछ करते हो का अर्थ क्या है। पिछले 2 लेक्चर्स इसके ऊपर लगा लिए हमने कि जो भी कार्य करना है वो भगवान को समर्पित करते हुए करना है। क्योंकि जो हम सिर्फ यज्ञ नहीं, बाकी भी सब कार्य, क्योंकि अन्य कार्य भी जो भगवान की भक्ति में सहायक है वो भी भगवान को अर्पित करने हैं। कुछ भी करो भगवान को अर्पित करो, मतलब उसमें सेंटर में भगवान होने चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान होने चाहिए। जो कुछ खाते हो तो कुछ भी हम खाएं उसको भी भगवान को अर्पित करें, और भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी ना खाएं। इसके ऊपर भी चर्चा हो गई। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? कल हमारा सेशन ओवर हो गया था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। नो क्वेश्चन, राइट। तो अब कहते हैं अब है यज्जुहोषि। इसका अर्थ है जो कुछ भी तुम अर्पित करते हो। हम्म? और जो भी तुम या दान देते हो, इसका अर्थ ये है कि हम जो भी दान करते हैं एक्चुअल में वो भी भगवान को ही अर्पित करना है। जैसे हमने गाय को रोटी दी तो एक्चुअल में वो किसकी प्रसन्नता के लिए है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है ना। एक्चुअल में जो दान करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ दान तो वही है कि वैष्णव और ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति के प्रचार में लगे हुए हैं उनकी हेल्प की जाए। जो भगवान के प्रचार में है ना, वही असली दान है। तो धन का उपयोग किस चीज में होना चाहिए? धन का उपयोग होना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रभुपाद जी लिखते हैं आंदोलन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए धन का उपयोग होना चाहिए, है ना। अब जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम संडे फीस्ट एंजॉय करके आते हैं, कितने सारे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, रथ यात्रा होती है, महोत्सव होते हैं, इन सब में धन तो खर्च होता ही है ना। लक्ष्मी तो लगती है ना सब कार्यों में। तो हमें जितना भी हम योगदान कर पाए हमें करना चाहिए। क्योंकि देखो, अब बहुत सारे लोगों को गौर निताई के बारे में पता नहीं होगा, है ना। गौर निताई कौन है? और उन्होंने कभी दर्शन भी नहीं किए होंगे। और जो गौरांग महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, वो भगवान कृष्ण के महावदन्य अवतार हैं। हम कहते हैं नमो महावदन्याय, मतलब वो हर एक को भगवान का प्रेम देते हैं, वो पात्र को पात्र नहीं देखते। तो जब रथ यात्रा में गौर निताई की रथ यात्रा होगी तो चाहे लोगों को उनके विषय में पता है चाहे नहीं पता है, जब वो दर्शन करेंगे, जब वो वहां पे कीर्तन का आनंद लेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, तो उनका कितना उद्धार होगा। तो ऐसे ही रथ यात्रा में अगर हम सहयोग करते हैं तो कितना ज्यादा हमारे ऊपर भी भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। तो जो जो भी कर सकता है वो वैसे भगवान की सेवा करे। अगर किसी के पास लक्ष्मी है, धन है, तो वो धन से सेवा करे, है ना। और अगर कोई शारीरिक रूप से सेवा कर सकता है, कोई सेवा कर सकता है भगवान की, है ना, तो वो वह सेवा करें। या फिर अगर आपको लगता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारे पास धन भी नहीं है, मतलब हम शारीरिक सेवा भी नहीं कर सकते भगवान की और भगवान की धन के साथ भी सेवा नहीं कर सकते, तो मन से सेवा करनी चाहिए। कम से कम मन में ये सोचना चाहिए कि हम कैसे भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं,
किन किन और लोगों को भगवान के नाम का कीर्तन करवा सकते हैं? कौन से और लोग हैं जो कथा सुने? मैं ये नहीं कहती कि इस कथा के सेशन में आओ, कहीं पे भी भगवान का कीर्तन सुने। कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में हम भगवान का नाम ला सकते हैं? प्रचार के नए नए तरीके खोजना, कैसे भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, भगवान की महिमा को, ये सब तरीके। या मन से कम इतना तो सोचो कि भगवान का नाम घर घर में गूंजे। ऐसे मन से सोचो कि भगवान के नाम का प्रचार हो, ये भी सेवा ही होती है। हम्म। तो तन मन धन तीनों से ही भगवान की सेवा करो। अगर कोई चीज नहीं है, तन ठीक नहीं है, धन नहीं है, तो कम से कम मन से सेवा करो। लेकिन करनी कैसे है? करनी है वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा करो, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में धन को लगाओ, वही असली दान है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने लंगर लगाया, ठीक है, तो अब उसने एक बोरी चावल सपोज दान कर दिए लंगर में, या खुद चावल बना के लोगों को खिला दिए। अब उसने उसका भोग नहीं लगाया, लंगर तो चला दिया लोगों के लिए, काम तो अच्छा हो गया, भूखे लोग भोजन करेंगे, लेकिन उसको भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं किया, भगवान को भोग लगवाए बिना लंगर बांट दिया। अब अगर उसने एक बोरी चावल की डोनेट की है, तो दान का फल कई गुना ज्यादा होके मिलता है, तो ऑब्वियसली है कि उसको बहुत सारा धन धान्य मिलेगा। अब इसमें गलत बात क्या है? अब सपोज किसी ने एक बोरी अनाज की दान करी, उसके बदले में उसको 1000 बोरी दान की मिलेंगी, उसको सैंक्शन कर दी गई, ठीक है, कि भाई तुमने ये दान किया था, इसके बदले में तुम्हें ये पुण्य मिला है कि एक बोरी के बदले में तुम्हें 1000 बोरी मिलेंगी। अब इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें बताओ? माता जी वो अर्पित करके देना चाहिए नहीं, अर्पित करके तो भगवान को। ये, लेकिन ऐसा है कि अगर आपको किसी ने एक बोरी के बदले में 1000 बोरी मिल रही है, तो इसमें गलत क्या हुआ? आपके साथ क्या गलत होगा? अर्पित तो नहीं किया, समझ आ गया। अब इसका पाप भी नहीं लगेगा। पाप कैसे लगेगा? क्योंकि भाई आपने तो अच्छा काम ही किया है ना। हम्म। माता जी मिले तो भगवान को अर्पण कर दे वो पहले। नहीं, मिल तो अब नहीं माता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने एक बोरी अनाज की किसी को दी, उसके बदले में भगवान ने आपकी किस्मत में लिख दिया कि इसको 1000 बोरी अनाज की मिले, ठीक है ना। अब इसमें गलत क्या हो हम्म। रहा है इस पूरे प्रोसेस में? आपने किसी को फिर दिया, जन्म बदले में आपको मिलेगा। हाँ जी, दीपशिखा जी ने क्या बताया? फिर माता जी जन्म ये लेना अपनी पड़ेगा, दोबारा जन्म मरण माता के जी चक्कर में हम फंस जाएंगे। यस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। गलत ये हुआ कि भाई एक बोरी के बदले में 1000 बोरी तो मिल जाएंगी हमें, दैट इज ओके, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए तो मैंने बोला, किसी ने आपके पैसे मार लिए, अब आपके पैसे थे, उसने मार लिए, उसने वापस नहीं किए, तो हम बोलेंगे इसमें हमारी क्या गलती है? तो वो पैसा जो वापस है, उसके लिए वो दोबारा जन्म लेगा, तो हमें भी तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ना पैसे उससे वापस लेने के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए भगवान को अर्पित करने से क्या होगा कि पाप और पुण्य दोनों ही नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। तो अगर वो चावल डोनेट करता, अगर भगवान को भोग लगा के करता, तो कम से कम उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ये प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान को अर्पित करके ही, अब जैसे आप सड़क पे जाते हो, सड़क पे आपसे किसी ने कुछ मांग लिया, है ना, आजकल तो मांगने वाले बहुत सड़क पे खड़े होते हैं। अब नहीं दोगे तो भी प्रॉब्लम है, पाप लगेगा, और दोगे तो भी तो कर्म बंधन में बन जाओगे ना उनके साथ। अब आपने कोई, जैसे किन्नर इत्यादि आजकल सड़कों पे मांगते हैं, आपने किसी को 10 रुपए दे दिए, अब उससे क्या होगा? आपको कर्म बंधन तो आपको लग जाएगा, नहीं दोगे तो पाप लग जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? क्या करोगे? माता जी उससे हरे कृष्णा बुलवाएंगे, अगर वो हरे कृष्णा बोलेगा तो खुद भी हरे कृष्णा बोल के उसको वो दान हाँ, दे देना चाहिए। आइडली, बिल्कुल आइडली तो ये करना चाहिए कि हमें अपने पास प्रसाद रखना चाहिए। जो भी अगर व्यक्ति कोई हमसे कुछ मांगता है, तो उसको भगवान का प्रसाद दो। लेकिन आजकल लोगों की रुचि ये है कि अगर आप प्रसाद देंगे तो वो लेते नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या कुछ लोग तो निरादरी भी कर देते हैं, उसको फेंक भी देते हैं कि हमें तो पैसे ही चाहिए, क्योंकि पैसे से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो आइडली तो
प्रसाद दो, और अगर प्रसाद नहीं है तो अगर कुछ दे रहे हो उनको, कोई माया दे रहे हो और 10-20 रुपए दे रहे हो, तो हरे कृष्णा बुलवाओ उनके मुख से। ठीक है, कम से कम इतना करो। हम्म? और भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी तपस्या करते हो। हाँ, अब तपस्या आइडली तो कलयुग में तपस्या कोई कर नहीं सकता। कैसे तपस्या करेंगे, है ना? तो हम लोगों से बिना एसी कूलर के नहीं रहा जाता है, तपस्या कहाँ से कर लेंगे? तो कलयुग में तपस्या यही है कि भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते रहो। आइडली तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी तो वो है, तपस्वी तो वो है जो माला लेके 24 घंटे भगवान के नाम का जाप करता रहे, 24 घंटे। वो ही सही योगी है। लेकिन अगर हम लोग 24 घंटे नहीं भी कर सकते, प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल जाप करना, तो कम से कम मैक्सिमम टाइम भगवान को देना चाहिए, मैक्सिमम। इवन इफ यू गेट 5 मिनट्स फ्री इन योर लाइफ, आपको लगता है कि मैं 5 मिनट मेरे पास है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 5-10 मिनट होते हैं, हमें लगता है थोड़ी सी झपकी ले लें, चलो व्हाट्सएप देख लें, चलो टीवी लगा लें, चलो किसी को फोन घुमा लें। अगर हमारे पास 5-10 मिनट का भी समय बचता है, उसमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कुछ भी कर लो। आपको पता है, अगर आप भगवत गीता के एक अध्याय के अगर आपको श्लोक पढ़ने आते हैं संस्कृत में, ठीक है, तो एक अध्याय का पाठ, जैसे फर्स्ट चैप्टर ही लगा लो, अपने फर्स्ट चैप्टर का पाठ करना है, आराम से 4-5 मिनट में हो जाता है। मतलब आज मेरे पास 12:30 बच्चे आते हैं, तो आज पेरेंट्स लेट हो गए, तो 12:30 की बजाय वो 12:37 पे मेरे पास आए। तो 12:37 तक मेरा भगवत गीता का एक चैप्टर हो गया था, फिर मैंने सेकंड चैप्टर भी शुरू कर लिया, उसके भी श्लोका मैंने पढ़ने शुरू कर दिए थे। तो टाइम को वेस्ट मत गवाओ, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना भी आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स होंगी तभी तो बच्चों में आएंगे ना, तो तभी तो बच्चे में टाइम मैनेजमेंट आएगा। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स पता है क्या होती हैं किसी को? एनीबडी नोस क्या होता है भाई एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स? वैसे इस श्लोक से संबंधित नहीं है, पर हाँ इसमें हेल्प कर देगा आपका। नहीं पता? ठीक है, तो जैसे ना हम लोग चीजों को मैनेज करते हैं, जैसे सपोज करो आपको किसी ने, आपके घर का काम खत्म होता है 11 बजे सपोज, है ना, और आपको किसी ने बोल दिया कि भाई कल सेवा पे आना है 9 बजे मंदिर में, तो आप क्या करते हो? आप घर के कामों को छोड़ के नहीं आते, यू मैनेज, somehow यू मैनेज टू कंप्लीट ऑल द टास्क बाय 9 बजे तक सारे काम खत्म करके जैसे तैसे करके पहुंच जाते हो, है ना? तो ये आपने एग्जेक्टिव फंक्शनिंग स्किल्स लगाई और अपने सारे कामों को मैनेज करके आप सेवा पे भी टाइम पे पहुंच गए, है ना? या फिर सपोज करो आपने कैब से जाना था, ठीक है, अब कैब बुक नहीं हुई, आपकी कैब बार बार कैंसिल हो रही है, तो इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ और करते हो ना मंदिर पहुंचने के लिए, है ना? तो उस चीज को मैनेज करने को बोलते हैं एग्जेक्टिव फंक्शनिंग स्किल्स। आपको पता है, ठीक है, आप सब लोग, मैं मोस्टली सबको जानती हूँ जो कथा सुन रहे हैं, सबके ऑलमोस्ट एक दो, मतलब दो बच्चे हैं, किसी के एक बेबी है, और सब लोगों के ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ठीक है, बिकॉज मैं पर्सनली सबको जानती हूँ तो मुझे पता है सबका। अब आप ये बताओ, सबसे पहले आप दिन में भागवतम कितनी देर के लिए पढ़ते हो और कितने लोग पढ़ते हो? कोई पढ़ता है? जीत माता जी तो पढ़ते हैं, ये तो मुझे पता है, बेबी जी भी पढ़ते हैं, आई नो दैट, है ना? भगवत यस और गीता मैम। डेली पढ़ती हूँ माता जी, भगवत गीता हाँ, का भी रूटीन है। कितनी देर के लिए पढ़ते हो? माता जी वो मैंने शाम का टाइम रखा हुआ है, रात का टाइम। कितनी देर के लिए पढ़ते हो? आधा घंटा। आधा घंटा आधा माता घंटा। जी। हाफ एन आवर, है ना? ममता माता जी आप कितनी देर के लिए पढ़ते हो? माता जी भागवतम तो मैं आधा घंटा पढ़ती हूँ, बाकी भगवत गीता मेरा सारा दिन हाथ में ही रहती है, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो आप ये देखो, अब 3 लोग कहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कल से आपको बोल दिया जाए कि आपको 2 घंटे के लिए भगवत गीता भागवतम, शायद 2 घंटे नहीं, चलो 1.5 घंटा या 1 घंटा पढ़ना है, तो हम में से ना बहुत सारे लोग ठुस होके बैठ जाएंगे कि कैसे ऐसा करें कि भाई हम लोग 1 घंटा निकाले जीवन का, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर का काम भी करना है ना, और भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे 1 घंटा निकालें?
मैं आपको सच बताती हूँ, अगर थोड़ा सा आप अपनी एग्जीक्यूटिव मैनेज मतलब स्किल्स के ऊपर काम कर लो, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर लो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आई थिंक सो आपके पास 3-4 घंटे दिन के निकल आएंगे, आराम से निकल आएंगे, आराम से। लेकिन उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। हमने चीजों को ना अननेसेसरी मेस क्रिएट कर रखा है। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करोगे, आप घर के काम भी निपटा लोगे, अच्छे से निपटा लोगे, और आप शास्त्रों को पढ़ने का समय भी निकाल लोगे, आप लेक्चर भी सुन लोगे। प्रॉब्लम ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। आपके घर की डस्टिंग भी रोज हो जाया करेगी, आपके घर की अलमारियां भी साफ हो जाएंगी, इवन काम वाली नहीं आएगी, आप झाड़ू पोछा भी बड़े आराम से करके फ्री हो जाओगे और फ्री बैठोगे। बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट, है ना। अब देखो जैसे माता जी, एक्सक्यूज मी, मैं बीच में कह रही हूँ, हाँ पर जी। आप थोड़ा सा ना ये इसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे, क्योंकि कई बार लगता है, सभी को ही लगता होगा कि हम्म, टाइम मैनेजमेंट मतलब उस पे थोड़ा सा आप बताइए फोकस करके ना। ठीक है। तो एक्चुअली ना मेरे को सब लोग एक बात पूछते हैं, जितने लोग भी मुझे जानते हैं, पता नहीं आप लोग तो शायद पर्सनली भी मुझे जानते हो ना, सब मिलते रहते हो, मुझे एक बात बोलेंगे, माता जी आप कैसे कर लेते हो, आप 2 क्लासें भी लगा लेते हो, आप ना पढ़ भी लेते हो, आप श्लोक भी याद कर लेते हो, आप लेक्चर भी सुन लेते हो, ये आप बच्चों को भी पढ़ा माता लेते जी, हो। यही चीज तो मैं कह रही हूँ आपसे मतलब कि मेरे ये मेरे सब को ना कैसे मैनेज। सब लोग ही ऐसा ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ पे इस्कॉन में बोल रहे हैं, इससे पहले भी मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ या जिनके साथ भी एसोसिएटेड रही हूँ, वो सब मुझे ऐसा कहते थे। मतलब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जाती थी, मैंने 10 साल फॉलो किया है। हमारा जैसे सपोज करो 5:30 बजे वो होनी है, वहां पे क्या होता है, सुदर्शन क्रिया होनी है, ठीक है। तो मैं घर का काम करके 5 बजे वहां पे जाके, जिस रूम में सुदर्शन क्रिया होनी है, वहां पे झाड़ू पोछा करके फ्री हो जाती थी। और मेरे पास मेड नहीं थी, उससे पहले मैं घर का झाड़ू पोछा करके जाती थी। दिस थिंग आई वॉज डूइंग। और पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता क्यों मैं काम मैनेज नहीं हो पा रहे। अब मैं ना आपको मतलब मैं आपके साथ ना अपनी रूटीन शेयर करूंगी डेली की, ठीक है, कि मैं अपने घर के काम को कैसे मैनेज करती हूँ। कोई मेरे घर पे आया है आप में से? कोई कोई आया है भाई? शिवानी माता जी माता जी आप मैं आई आए थी। हो? जी माता जी, मैं ये आप आए हो? जी माता जी। शिवानी माता जी आपको घर गंदा लगा था? नहीं माता जी, पूरी सफाई थी। मतलब आप ना पूरा। कभी, हाँ मैं शिवानी माता जी, ममता माता जी आपको लगा घर गंदा था? नहीं नहीं माता जी, बहुत साफ है। और आप मेरे घर में ना बिल्कुल सुबह सुबह आए थे, बिल्कुल मतलब ममता माता जी तो शायद घर में कुछ लोग सो रहे थे तब मेरे घर में आए थे। आप मेरे घर में ना कभी भी आ जाओ, मेरी काम वाली 4 महीने छुट्टी पे चली जाए। और आपको पता है मेरे पास काम वालियां आप लोगों से कम है। आप सब लोगों के पास बर्तन मांजने वाली होगी ना, मेरे पास नहीं है। मैंने हटा दिया उसे, मैंने कहा भगवान की सेवा में बर्तन यूज होते हैं, और अब इन बर्तनों को जो काम वाली मांजने आती है, पता नहीं नहा धोकर आते हैं नहीं आते हैं, इसी में ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनता है और बीच में उसके सरफ रख जाती है, मैंने तो मंजवानी ही नहीं है, ठीक है। और अभी चलो सफाई वाली भी चली गई, अभी तो खैर मुझे मिल गई, वो नहीं भी आई तो इट्स ओके फॉर मी। आप कभी अलमारियां खोल के देख लेना। इवन ना आप मेरे जो कर्ट आप ना कभी देखा होगा, जैसे खिड़कियों के आगे हम कर्टन लगाते हैं, तो कर्टन के पीछे तो थोड़ी सी वो स्लाइड सी लगी होती है, वो हमेशा सबकी गंदी होती है, मेरी वो भी साफ होती है। और मैं फिर भी इतना टाइम निकाल लेती हूँ कि भाई मैं श्लोक याद भी कर लूं, श्लोकों को भी रट्टा मार लूं। आप मुझे एक्स्ट्रा सेवा भी कोई दे दो, आई आई डू दैट ऑल्सो, कुछ भी दे दो, प्रेजेंटेशन बनानी है, ये करना है वो करना है, वो भी मैनेज कर लूंगी। बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स। मैं सबसे पहले कल मतलब मैं वही आपके तो साथ बताइए ना कि कैसे मैनेज करती हैं आप। ये क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ना, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है। मैं अगर सपोज करो मेरी काम वाली चलेगी, तो सबसे पहले मतलब मैं काम वाली जब चलेगी तो मैं क्या करती हूँ, मैं लैपटॉप खोलती हूँ सबसे पहले अपना। लैपटॉप खोल के मैं पूरे दिन का शेड्यूल बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या काम कहाँ कहाँ पे करना है, ठीक है। फिर उसका एक प्रिंट आउट मारो, उस पे दरवाजे पे चिपका दो, और फिर उस टाइम टेबल को मैं रिलीजियसली उसको फॉलो करती हूँ बहुत थॉरोली, कि इस टाइम पे मुझे इतना पता है कि अगर मुझे 15 मिनट में बर्तन साफ करने हैं तो 15 मिनट में ही करने हैं। अगर मुझे खाना खाने में 8 मिनट लगने हैं तो 8 मिनट ही लगने हैं। अगर आप मुझे फोन करोगे ना, और अगर आपने मेरे से बातें करनी शुरू कर दी गलती से भी, तो आपका 4 फोनों के बाद फोन नहीं उठाया जाएगा ना। मेरे इतना टाइम है ही नहीं। और आपको एक मैसेज आएगा, काइंडली सेंड मी वॉइस मैसेज या काइंडली सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज।
आप मेरे से बात नहीं कर सकते हो 2-3 मिनट से ज्यादा। और अगर मैं किसी को फोन करके 5 मिनट बात कर लूँ, बहुत बड़ी बात है। नेवर डू एनी फोन कॉल। मेरी मदर फोन पे कथा सुन रही है, अभी 4 साल से मैं उनको कथा सुना रही हूँ। मेरी अपने मायके में बात होती है, ऐसे कथा सुबह शाम रोज सुनाती हूँ, फोन पे सुनाती हूँ उनको। और मायके में मेरी बात होती है 1.5-2 महीने में एक बार, शायद शायद 2-3 महीने में मम्मी से शायद 10 मिनट के लिए बात होती है। मैंने उनको एक बात बता रखी है कि आप सिर्फ मेरे से कथा सुनोगे, ये सास बहू की जो बातें मैंने नहीं सुननी आपकी ना। वह कर्मों का फल है, सब लोग दुखी हैं दुनिया में, बस पूछ लेना। वो सारे सारे रिश्तेदार मुझसे परेशान है, बिकॉज मैं ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। मेरे पास रील देखने के लिए कोई समय नहीं है, मेरे पास न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कोई समय नहीं है, मेरे पास मैगजीन पढ़ने के लिए कोई समय नहीं है। हाँ, अगर मुझे पता लग गया ये व्यक्ति है जिसको मैं भगवान के नाम का प्रचार कर सकती हूँ, इसको मैं भक्ति में लेके आ सकती हूँ। जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि उसके फादर एक्सपायर हो गए और वो बहुत परेशान थी कि भाई अब मेरे को उसको कंसोल करने के लिए जाना था। वो कहती कि आप, मुझे लगता है आप मुझे सेट कर दोगे। तो मुझे पता था कि मैं इसको जाके कुछ कुछ ना कुछ बताऊंगी, शायद गीता भागवत पढ़े, तो वहां पे जाके मैं उसके घर पे 1.5 घंटा भी लगाया ही। अगर मुझे लगे किसी को भक्ति के मार्ग पे लेके आना, फिर मैं 3 घंटे भी निकाल लूंगी। अननेसेसरी टॉक के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। सूट साड़ी की बातें, सेल, ये वो, आई डोंट हैव एनी टाइम। ठीक है। मेरे को पता होता है, अब जैसे सपोज मेरा भगवत गीता के सेशन खत्म हुआ, ठीक है, 4:10 पे ये सेशन खत्म होता है, 4:15 पे मेरे पास बच्चा जाता है। तो 4:10 से लेके 4:15 में जो 3 मिनट हैं, उसमें मुझे एक जो आपके पास वो होता है ना, भगवत गीता का लिंक आता है, उसके मुझे स्लाइड भी बनाने, सो क्या बोलते हैं, थंबनेल, थंबनेल भी बनाना है, सेशन अपलोड भी करना है, लैपटॉप भी संभाल के रखना है, और जिस कमरे में मैं सेशन लगा रही हूँ सारी की बुक्स उठा के भी रखनी है, 5 मिनट में मुझे काम कर देना है। तो बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ता है। भक्ति का मतलब ना पैसिव होना नहीं है, ठूस के बैठ जाओ और बोलो टाइम ही नहीं है जी, टाइम ही नहीं है। दूसरी बात, सबसे, मैं कल आपके साथ अपना शेड्यूल शेयर करूंगी डेफिनेटली, मेरा डेली रूटीन क्या है और मैं घर की सफाई कैसे मैनेज करती हूँ। आई डोंट नो आप लोगों के घर की अलमारियां क्यों साफ नहीं होती, फ्रिज क्यों साफ नहीं है, मतलब किचन में क्यों गंदगी है। मतलब, और आप, मैं ना आपको अपना शेड्यूल दिखाऊंगी कि मैंने घर की सफाई के लिए पूरे लैपटॉप में मेरे फाइल बनी हुई है घर की सफाई की। आई विल शो यू। उसमें पूरा डिटेल है, मेरे घर में इतनी टैब्स हैं, इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, इतनी मेरी रसोई में डब्बे हैं, इतनों की सफाई इस दिन करनी है, इतनों की, पूरा मेरे लैपटॉप पे फाइल बनी हुई है। मैं तो वैसे ही करती हूँ। मुझे पता होता है सुबह उठ के सिर्फ अपना शेड्यूल देखना है कि आज मुझे क्या 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 साफ करना है, दैट्स इट। थोड़ा तो सा माता जी इसका मतलब कि आपने जो है पूरा अपना हाउस होल्ड वर्क का रिटर्न में जो है वो चेकआउट किया कर रखा मेरे को प्लान। तो बिल्कुल चेकआउट रिटर्न में चाहिए। और मैं ना, अगर मुझे भागवतम क्योंकि पढ़नी, हम लोग सिर्फ मेंटली वर्बली अपने सुनिए मैं दिमाग में बताती रखते हैं, हूँ, हम आपके ऐसे। पास टाइम, मैं बताती हूँ आपका टाइम पता है कहाँ पे वेस्ट होता है। अब आप अग्री करना मेरे साथ ना, आप हैंड रेस करके बताना जो मेरी बात से सहमत है जो नहीं है। आपके मन में बात आती है फ्रिज साफ करना है, और फिर वो बात 15 दिन 20 दिन दिमाग में घूमती रहती है, लेकिन फ्रिज नहीं साफ होता है। क्या ऐसा होता है किसी के साथ? एनीबडी? जी माता जी, होता है। है ना जी ये, माता जी, है ना, होता है। माता जी। ये अलमारी साफ करनी है, ये जाला लगा हुआ है, ये बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी हैं। मतलब मैं रेंट पे रही हूँ, मैं 10 साल रेंट पे रही हूँ, और ऐसे घर में रही हूँ जहाँ पे एक भी अलमारी नहीं थी। वो भगवान की कृपा है कि हम इतने बड़े घर में आ गए, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती ऐसे घर को। और मतलब मैं अभी बहुत अच्छे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आपको भगवत गीता की क्लास दे रही हूँ। जो लोग 4 साल पहले मेरे से जुड़े थे, वो अगर मेरी भगवत गीता की क्लासेस सुनेंगे, उसमें कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, क्योंकि मेरे पास रूम नहीं था क्लास लगाने के लिए। तो जो मेन गेट होता है ना, जहाँ से हम एंटर करते हैं, वो लोहे का गेट होता है, उसके पास ही डस्टबिन डस्टबिन सब पड़ा था। वहां पे थोड़ी सी जगह थी, वहां पे छिपकलियां, कॉकरोच, मच्छर सब थे। वहां पे बैठ के मैं भगवत गीता का सेशन लगाती थी, क्योंकि अंदर बैठ के, रूम तो एक ही था, 2 रूम थे, अंदर बैठ के लगाओगे तो घर वाले डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसी हालत में भी भगवत गीता के सेशन लगते थे। लेकिन अगर मुझे 1 घंटा भागवतम पढ़नी है, तो मुझे पढ़नी ही पढ़नी है, फिर रात का 1 बज जाए कोई टेंशन नहीं है। दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा आपको। अब मैं 1 हफ्ता बीमार थी, मैंने क्लास नहीं लगाई 1 हफ्ता। आप सब लोगों को पता है 1 हफ्ता गीता की क्लास की छुट्टी थी। मैंने कम से कम 28-30 घंटे का लेक्चर सुना है, 28-30 घंटे का। मतलब मेरे को थोड़ा सा होश भी आता था ना, जैसे दवाई का वो इम्पैक्ट खत्म हो गया। मैं लेक्चर सुनती थी, नोट्स बनाती थी, लेक्चर सुनती थी, नोट्स बनाती थी। कितने मैंने लेक्चर सुन लिए, कितने नोट्स बना लिए। मैंने एक दिन भी वेस्ट नहीं किया बीमारी में ना।
एंड आई फील वेरी हैप्पी जब मैं बीमार हो जाऊं, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है जो दर्द है वो डॉक्टर्स ने एक दिन में कंट्रोल कर लेनी है, उसके बाद तो उन्होंने बिल ही बनाना है, ठीक है। तो मेरे से कोई मिलने आ नहीं सकता अगर मैं बीमार हूं। मैं पहले घर वालों को ही बोल देती हूँ कि आप अपने घर में रहो, मैं अपने हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि खाना वाना वहां पे मिल जाता है, क्या सिर पे क्या हाल है क्या हाल है करने के लिए बैठो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बीमार हूं ना, हॉस्पिटल में हूं, मैं सबको भेज देती हूँ कि सब घर चले जाओ, वहां पे मैं बैठ के अपना लैपटॉप ले लूंगी, कोई काम कर लूंगी, कुछ पढ़ लूंगी। मैं बीमारी में भी नहीं टिकती। और ये ना मन का वहम है, हाय 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 हम बीमार हो गए, मतलब मैं जितना बीमार होते हुए एक्टिव होती हूँ, शायद कोई बंदा ठीक होते हुए भी नहीं होगा। और ये दिमाग में है, सब कुछ दिमाग में है। अब हम 40+ के हो गए हैं, मैं 70 की हो गई हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, हमारे 2 बच्चे हैं, इनके नंबर कम आ जाएंगे, हम नहीं करें, काम वाली चली गई है छुट्टी, अरे सब सबका सब मन का है आपके। एक बार थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करके देखो, आपके पास 4-5 घंटे निकल आएंगे पूरे दिन में। लेकिन सुबह उठो जल्दी, सबके सब सुबह जल्दी उठो। जो व्यक्ति 7, 7:30 तक अपना जप कर लेगा, उसके जीवन में टाइम ही टाइम है। प्रॉब्लम ये है, माला सुबह करते नहीं है, 11-12 बजे तक माला लटकती रहती है, सारा दिन माला लेके घूमते रहते हैं, 16 माला होती नहीं है, उसी में उलझे रहते हैं। प्लीज ट्राई टू मैनेज योर सेल्फ। अगर ऐसे कामों को लटकाओगे तो भक्ति के लिए कैसे टाइम निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। और बहुत ज्यादा ये मतलब मैं सीरियसली बताऊं, ये यूट्यूब पे देख देख के रेसिपियां घर वालों को खिलानी बंद कर दो, बहुत ज्यादा। अरे जब यूट्यूब ही देखते रहोगे सारा दिन तो भक्ति के लिए खाक समय बचाओगे। ऐसा मत करो यार, अननेसेसरी चीजों में ना टाइम वेस्ट मत करो। आई शो यू हाउ आई मैनेज माई वर्क। मुझे नहीं समझ आता आप लोग गीता भागवत के लिए समय क्यों नहीं निकाल पाते। दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपके, ना सीने में आग लग जानी चाहिए कि मेरे घर में भागवतम पड़ी और मैंने खोल के नहीं देखी, मतलब अंदर से ग्लानि पश्चाताप ऐसे निकलना चाहिए कि भागवतम मेरे घर में, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर में गीता मैंने हाथ नहीं लगाया, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे होना चाहिए मन में। पढ़ना है पढ़ना है, मुझे करना है मुझे करना है। और जिस दिन ये दृढ़ संकल्प आएगा, यू विल डू एवरीथिंग एवरीथिंग, राइट। तो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करो, अपने काम को, घर के काम को मैनेज करो। यही काम है जो आपके 1 बजे खत्म होंगे, यही काम है जो आपके सुबह 11 बजे खत्म हो सकते हैं। लटकाओ मत कामों को, और मन में ना सोचना बंद कर दो। देखो, प्लानिंग करनी बंद कर दो, एग्जीक्यूशन पे आ जाओ। जैसे प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एक दिन मैं भगवत गीता पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एक दिन मैं भागवतम पढ़ूंगा, एक दिन मेरी जिंदगी में आएगा जब चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे। क्यों भाई? वो दिन कब आएगा? वो दिन आज तक क्यों नहीं आ रहा? मेरे मन में है, फिर पता हम क्या करेंगे, मेरे मन में है, मेरे मन में बहुत करता है मैं भागवतम, मेरा मन बहुत, अरे मन तो कर ही रहा है, मन करते करते तो 5 साल निकल गए जिंदगी के, 10 साल निकल गए। मन तो करते ही रहेगा। इट्स सेम लाइक कि आप जैसे घर का काम करते हो, ये पंखे साफ करने हैं, फिर 2 दिन बाद पंखे साफ करने हैं, 10 दिन बाद पंखे साफ करने हैं। वो करते करते दिवाली पे आके पंखे साफ होते हैं हमारे घर के यार। वो कर्टन लगे हुए हैं, धूल मिट्टियां बच्चों ने हाथ पहुंच दिए, क्लीन ही होने हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बस सोचते हैं, एक दिन मुझे फ्रिज साफ करना है, और पता पता नहीं क्या हाथ पे हमारे पत्थर लगे, सिर्फ सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, और सोचने में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। डोंट, अगर आपको माता जी एनर्जी भी तो लगती है। एनर्जी भी तो लगती है सोचने में, और वेस्ट होती है सोचने एनर्जी। में तो लगती है, वेस्ट हो रही एनर्जी। और डेली डेली उस चीज को सोचते रहना कि एक दिन ये काम करेंगे, एक दिन ये काम करेंगे, क्यों करोगे? अगर मन में आया आज फ्रिज साफ करना है तो आज ही करना है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल, बस खत्म। उसको सोचना नहीं है, ताकि जो वैसे माता जी जैसे आप कह रहे हैं ना कि मॉर्निंग में जो चांटिंग मैक्सिमम खत्म हो जाए ना, बहुत अब तो रीडिंग के लिए भी टाइम निकल जाता है, नहीं पहले मेरी भी लटक जाती थी। अब मॉर्निंग में कोशिश रहती है कि सबसे पहले चांटिंग का काम हो जाए। अब ये फिर बताओ, तो कितने कितने लोग हैं जो मॉर्निंग में चैंटिंग करना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। कितने लोग हैं जो चैंटिंग करना चाहते हैं? इच्छा ही नहीं उठ रही मन से, हाथ ही नहीं उठ रहा। हाथ पे पत्थर ही रख दिया है किसी ने, कैसे हाथ उठाए माता जी? भारी हो गए हाथ, आप उठवा दो हमारा, है ना? बस ये 2 बंदे करना चाहते हैं, बाकी लोग करना ही नहीं चाहते हैं, चलो भाई। माता जी मैं तो करती ही हूँ, अरे मॉर्निंग में मैंने चेंज कर दिया है।
मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ना मॉर्निंग में आजकल जाप कर रहे हैं। मैं इस ग्रुप में शेयर नहीं करती हूँ आपको जूम का लिंक। आई कैन शेयर लिंक विद यू पीपल ऑल्सो, गीता क्लास के जो लोग हैं। आप मॉर्निंग में आओ, आप हमारे साथ जाप करो, और आप देखो, सुबह जाप करो, सब लोग पूरे भक्तों के साथ में जाप करो, पूरा दिन वेले हो आप जितना कितने हो। बजे होती है माता जी? कितने बजे? हम लोग करते हैं 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी 5:50 तक, 1 घंटा। अच्छा, एक बात बताइए माता जी, जो हम्म। ये जब ये आपका मेरा तो 1.5 घंटा लग जाता है करने में ना, 16 माला। हम्म। हाँ तो डेढ़ आपका एक्चुअली जल्दी हो जाता है? नहीं, हमारा 16 माला थोड़ा ना होती है, 8 माला हो जाती है। फिर मेरी उपदेश अमृत की क्लास शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद मैं फिर जब करती हूँ। हाँ, इट टेक्स मेरी टू ना फास्ट। वो छूट जाती थी, इसी वजह से मैंने वो चेंज किया है। नहीं नहीं, नहीं तो आप मैं जाप डेली करो, रेगुलर कर रही। सुबह उठ के जाप करो, अपने आप को मैनेज करो, और थोड़ा सा लाइफ को ऐसे मैनेज करो कि भक्ति कर पाओ। पता है क्या, पता आपके जीवन के 2 साल बचे हैं, 20 साल बचे हैं, 30 साल बचे हैं, क्या पता सोचने में ही निकाल दोगे सारी जिंदगी। और इतनी सुंदर सुंदर हमारे आचार्यों ने किताबें लिखी हैं, कब पढ़ोगे? पढ़ोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? ठीक है। तो जो भी भगवान कहते हैं, ऐसे किसी और डिस्कशन में चले गए भाई आज। तो भगवान कहते हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, किसको अर्पित करनी है? भगवान को, भगवान कृष्ण को। ठीक है। और किसी को अर्पित नहीं करनी है। ऐसा करोगे तो क्या होगा भाई? क्या होएगा ऐसा करने से? ये भगवान इसमें बताते हैं 9.28 में। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। भगवान कहते हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। मतलब आपने कोई काम किया और उससे आपको पाप मिला, पुण्य मिला, उन दोनों से आप मुक्त हो जाएंगे। इस संन्यास योग में चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। अगर ऐसे आप करोगे, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करोगे और भगवान में मन को लगाओगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? हम भगवान के पास चले जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे। ठीक है। तो ये होगा, ये बताया गया है। तो वो, अगर हम सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करेंगे तो कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा, और हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो श्लोका सिंपल है ना। इस तरह तुम कर्म के बंधन से, शुभ शुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। तो भगवान ने श्योरिटी दे रहे हैं कि इफ यू डू लाइक दिस, तो फिर तुम मेरे धाम में वापिस आ जाओगे। आगे क्या कहते हैं भगवान? समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। अब भगवान कहते, ना तो मैं किसी से घृणा करता हूं, द्वेष करता हूं। भगवान कहते, ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूं। ऐसा नहीं कि ये फ्रेंड है, ये दुश्मन है, भगवान ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा करते तो पूतना को मुक्ति क्यों देते? शिशुपाल को, कंस को, रावण को मुक्ति क्यों देते? तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। कहते मैं सबके लिए समान हूं। लेकिन अब यहाँ पे तू शब्द यूज हुआ है। भगवान कहते लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है। जैसे एक राजा होता है, राजा सारी प्रजा से प्रेम करता है, सारी प्रजा का पालन पोषण करता है, लेकिन जो उसका अपना बेटा है वो डेफिनेटली उसको ज्यादा प्रेम करेगा थोड़ा सा। हाँ। तो भगवान कहते जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वो मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। ठीक है। तो भक्ति कोई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको कोई इच्छा है, वो भक्ति कर रहा है क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है, इसलिए। और इसमें क्या, इसका अर्थ क्या है कि वो मुझ में स्थित रहता है, मैं उसमें स्थित रहता हूं। अब देखो, अगर हम लोग ये पढ़ेंगे ना 9.1 श्लोक, इसमें भी भगवान ने बोला था मत स्थानी, ये बहुत बार आया था। ये देखो मत स्थानी है ना, कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रबलमान वायु सदैव आकाश में स्थित रहते, उसी प्रकार उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान यहाँ पे भी कह रहे थे। हमने यहाँ पे क्या अर्थ लिया था कि सारे जीव भगवान के अंदर है और भगवान सब जीवों के अंदर है। हम ये लोग ये वाला अर्थ ले रहे थे ना। अब इस श्लोक में और इस श्लोक में अंतर क्या है? भगवान क्या है, तो इसमें भी यही रहे हैं कि वो मुझ में स्थित रहते हैं और मैं उसमें स्थित रहता हूं। लेकिन इस स्थित रहने का अर्थ क्या है
कि ऐसे लोगों का भगवान के प्रति आकर्षण होता है और भगवान का ऐसे भक्तों के प्रति आकर्षण होता है। उनकी ऐसे भक्तों की भगवान में आसक्ति होती है। वो इसलिए भगवान से प्रेम नहीं करते कि भगवान हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देंगे, भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं से को पूरा कर देंगे ना। उनकी भगवान में आसक्ति होती है। जैसे ममता माता जी ने पूछा था कि माता जी जो हम भगवान के से प्रेम करते हैं वो भी आसक्ति होगी, वो तो अच्छी आसक्ति है। तो उनकी आसक्ति भगवान कहते हैं, जैसे भक्तों की भगवान में आसक्ति है ऐसे भगवान की भी आसक्ति होती है भक्तों में। अगर आप डेली मंगला आरती में जाना शुरू कर दो, एक दिन मिस कर दो, तो जगन्नाथ जी वेट करेंगे कि मेरा भक्त क्यों नहीं आया। अगर आप गीता भागवत पढ़ना शुरू कर दो, एक दिन नहीं पढ़ोगे तो भगवान वेट करेंगे इस बंदे ने क्यों नहीं पढ़ी। तो जितना आप भगवान से प्रेम करते हो भगवान कई गुना ज्यादा करते हैं। भगवान को भी आपके प्रेम की आदत है, जितना आपका भगवान में आकर्षण है भगवान का उससे कई गुना ज्यादा आकर्षण है। तो भगवान को सब प्रिय है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो उनको ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उनकी भगवान में आसक्ति होती है, आकर्षण होता है। ठीक है, समझ आया श्लोक? एनी क्वेश्चन? जी माँ। माता जी। माँ, यस। राइट। सो अगर किसी ने चैंटिंग करनी